जड़ी बूटियों की जानकारियों में हम बढ़ा रहे हैं अपने और ज्ञान को। आज हम आपके लिए एक पौधा तो हमारा बहुत पुराना है, हमारा देश का है, पर इस पौधे के विषय में जो जानकारी हुई है वह रॉक्सबर्ग, एक पश्चिमी विद्वान हुआ। डॉक्टर रॉक्सबर्ग के बाद में इसके विषय में ज़्यादा जानकारी और हमारे देश में इस पौधे के विषय में औषधीय प्रचलन बढ़ा। निश्चित रूप से पश्चिमी लोगों ने देश के गौरव को बढ़ाने में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। हालांकि कुछ ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि के चलते किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य भी किया है। मैं रॉक्सबर्ग का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जिस वृक्ष का यह जो देख रहे हैं मेरे चारों तरफ ये पौधा, ये प्रायः जो वर्षा वाले क्षेत्र वाली जगह है वहाँ पर, जैसे आसाम है, बंगाल है, सिक्किम है, सिक्किम का जो निचला भाग है उधर यह काफ़ी पाया जाता है। इसको वहाँ पर भी इसको हम उलट कम्बल के नाम से इसको जानते हैं और एब्रोमा अगल्टा इसका बॉटनिकल नाम है, एब्रोमा अगल्टा, और हिंदी में हम इसको उलट कम्बल और योनि पुष्पा दो नाम से इसको हम जानते हैं। इसको आयुर्वेद में इसके दो नाम प्रचलन में हैं, इसको उलट कम्बल और योनि पुष्पा बोलते हैं। और यह पौधा प्रायः आप देखेंगे इस पौधे में इसकी जो पत्तियां हैं, ये आप देख रहे हैं चौड़ी चौड़ी जो पत्तियां हैं इसकी, ये कुछ जब टहनियों में पत्ती अलग हो जाती हैं, तनों के पत्ते अलग हो जाते हैं। ये पत्ता भी इसी का ही है। इसका जो पत्ता है एक तरफ तो इतना बड़ा भी होता है और एक तरफ जब टहनियों के साथ में ये होता है ये छोटा भी होता है। ये बड़ा पत्ता को देख करके इसका सेम पत्ता, इसी तरह की आकृति का पत्ता आपका स्थल कमल का होता है। स्थल कमल के विषय में प्रायः हम सब जानते हैं, वो उसमें और इसमें जो फ़र्क है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक यदि ध्यान से देखें तो यदि इसमें फूल ना हो, यदि ये फल ना आए हुए हों, जैसे कि मेरे पास में आप देख रहे हैं, तो सिर्फ एक स्थूल पहचान है, वो है कि थल कमल में ये जो धारियाँ हैं आप देख रहे हैं पत्ते के बीच में, इसका जो कलर है वह रेड कलर का नहीं होगा जैसा इसमें है। यही एक स्थल कमल और उलट कमल, इस दोनों में भिन्नता करने के लिए एक यह पहचान मैंने आपको बताया। ये हालांकि इस क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में यह पौधा काफ़ी कम पाया जाता है, परंतु इसके जो औषधीय गुण हैं वो इतने प्रचलन में आ चुके हैं कि आज यह पौधा, ठीक है हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं किया है, कहीं पर मिला नहीं, हमने भी प्रयत्न किया, पुनरअपि इसके जो गुण हैं, इसके जो प्रयोग हैं वो आज आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना स्थान बना चुके हैं। और निर्बाध रूप से बहुत सारे जो अर्वाचीन जो विद्वान हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं, उन लोगों ने यह पाया कि यह अत्यंत गुणकारी पौधा है। और आज हम इन्हीं गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका नाम है योनि पुष्पा। योनि पुष्पा, शायद इसकी पुष्प की जो आकृति है कहीं ना कहीं कुछ अब योनि की आकृति से कितनी मिलती है या योनि से क्या संबंध है हम नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो फल आते हैं तो उलट कम्बल इसको क्यों कहा जाता है, या जैसे आप देख रहे हैं इसकी आकृति कुछ स्त्री जननांग से शायद इसका कुछ संबंध आकृति के रूप में हो, हम नहीं कह सकते हैं, फिर भी इसको योनि पुष्पा कहा जाता है। तो इसका जो प्रयोग भी स्त्री रोगों में चाहे कितनी भी तरह की परेशानियां हों, यह एक अचूक रामबाण औषधि माना गया। जो प्रयोग किए गए, अनुसंधान किए गए, उसमें इसके कुछ ऐसे प्रामाणिकता से प्रयोग किए गए, विशेष करके जिन माताओं बहनों को पीरियड कम होता है, जिनको मासिक धर्म की कमी है या समय पर मासिक धर्म नहीं होता है, इसके पंचांग का प्रयोग, प्रायः इसकी टहनी बहुत मोटी नहीं होती है, इसके छिलके को निकाल करके और इसके जो जड़ का जो छिलका है
इस पौधे को आप उसका जड़ निकालिए और उसके छिलके का लगभग 5 ग्राम इस छिलके को आप पानी में पकाएं, 200 ग्राम या 400 ग्राम पानी में। जो काढ़ा बनाने की जो विधा है, हम पहले भी आपको कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये सब फांट, कसाय, रस, क्वाथ, इन विषय में भी हम और चर्चा करेंगे। पर अभी जो काढ़ा जो बनाया जाता है, काढ़ा बनाने के लिए प्रायः देखिए अष्टमांश शेष रहे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो चतुर्थांश तो शेष रहना ही चाहिए। चतुर्थांश का अर्थ हुआ कि आप जितना पानी आप उस द्रव्य में डालते हैं, उस औषधि के अंदर डालते हैं, उसमें से 1/4। जैसे मान लीजिए कि आपने इसका अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास में जो पौधा है उलट कम्बल का, इस उलट कम्बल का आपको काढ़ा बनाना है। काढ़ा का जो जिस द्रव्य का काढ़ा बनाना है, हमें पत्ती का बनाना है, टहनी का बनाना है, जड़ का बनाना है। हम बात कर रहे थे जिन माताओं बहनों को पीरियड कम होता है या समय पे पीरियड नहीं होता है, उसके लिए यदि आप 5 ग्राम लगभग इसकी जड़ को ले लें, उलट कम्बल के जड़ को, और उसमें लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें। उबालने के बाद में जब बचे 100 ग्राम बचने पर छान करके पिएं, और उसको पीने से उनको पीरियड संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। और जिन माताओं बहनों को पीरियड के समय में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनके लिए ज़रूरी है वो काली मिर्च मिला दें। लगभग 7 काली मिर्च डालें, 5 ग्राम इसकी उलट कम्बल के जड़ की क्वाथ में इसको उबाल करके जब रह जाए 1/4, नियमित रूप से पिएं। इससे निश्चित रूप से उनको जो मासिक विकार संबंधी जो दोष है, और इससे एक जो बड़ा लाभ है, जो अभी इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है, वो ये है कि इससे आप जो आपकी जो हार्मोन्स हैं, हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं, उसकी जो विकृतियां हैं, माता बहनों को पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आदत में, स्वभाव में, व्यवहार में, चिड़चिड़ापन और एक असामान्यता और उग्रता, ये सब दोष आ जाते हैं। तो उन सब दोषों को भी यह निराकरण करता है। हालांकि ध्यान रहे, ये उलट कम्बल का हमारे यहाँ भी प्रयोग होता है। हमारे यहाँ औषधि बनती स्त्री रसायन का सेवन करके भी आप वो सब लाभ पा सकते हैं। उसके अंदर और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब ये खिला हुआ मिले आपको फल वगैरह, तो बड़ा ये खुजली वाला फल है, ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इससे जो निकलती हुई रोए जो हैं, ये बड़ा भयानक खुजली करते हैं। जैसे कि अभी मेरे को अपने शरीर में भी चारों तरफ महसूस हो रहे हैं, तो ये इससे थोड़ा ध्यान रखें। बाकी पौधा कोई जहरीला नहीं है, परंतु इसके जो थोड़े से जो रोए हैं वो खतरनाक हैं। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में इसकी ये अच्छा लगता है, हरा भरा, देखने में भी सुंदर है और हरियाली है। इसको आप घर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके क्षुप करीबन निकल जाते हैं, 15, 20, 30 फीट ऊंचे हो जाते हैं ये, और थोड़ी सी जगह पर भी ये फैल जाते हैं, और जहाँ थोड़ी बारिश हो जाती है उगाया जा सकता है। तो अच्छा लगेगा, आप घर में लगाइए, गमलों में लगाइए। और इसका प्रयोग जो है दूसरा, इनकी पत्तियों का भी यदि आप रस निकाल करके पीते हैं, जो भयानक यदि आपको मासिक पीड़ा हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उस स्थिति में इनकी पत्तियों का रस निकाल करके बमुश्किल आपको रस देना है 4-5 ग्राम, यानी 5 ग्राम का अर्थ हुआ 2-3 चम्मच रस, बस ज़्यादा रस की आवश्यकता नहीं है। 2-3 चम्मच रस यदि आप पिला देते हैं सुबह शाम, जिस माताओं बहनों को या तो ओवर ब्लीडिंग हो रही हो या पीरियड के समय बहुत भयानक दर्द हो रहा हो, भयानक दर्द में भी इसका रस तुरंत काम करता है। यह एक अनुभूत प्रयोग है। तो पीरियड के लिए ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि बस आप पूछिए मत। और जिन माताओं बहनों को जिनकी रिपोर्टें तो नॉर्मल हैं, फिर भी उनको इश्यू नहीं है, बच्चा नहीं है, संतति के अभाव में जो गृहस्थ वाले परेशान हैं, हालांकि पुरुष को यदि विकृति है उसके लिए दूसरी औषधि हैं, उसके लिए भी उपाय है। उपाय संसार में मैं समझता हूँ मृत्यु का कोई समाधान नहीं है, बाकी रोगों का इस दुनिया में समाधान है। उस समाधान में मैं कितना सहभागी बन सकता हूँ या हमें कितना नॉलेज है, ये भिन्न विषय है, हम स्वीकार करते हैं। और जहाँ तक बात रही आयुर्वेद की, आयुर्वेद तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, अथाह समुद्र है। उसके अंदर आप जितना गोते लगाएंगे, जितनी डुबकी लगाएंगे, आपको उतना ही मिलेगा, आपको उतना ही मिलता जाएगा। अनंत रत्नों से भरा हुआ है ये आयुर्वेदिक हमारा खजाना। हम उठने से लेकर के सोने तक, वो जैसे परमात्मा की स्तुति के लिए
हम साधक लोग कहते हैं ना कि प्रातः प्रभृति सायंतम सायादि प्रातरंततः यत् करोमि जगन्मातः तत्सर्वतव पूजनम। सुबह से लेकर रात तक जो भी करूं प्रभु वो सब तेरी पूजा हो। मैं तो कहता हूं सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हम अच्छा करते हैं वह सब हमारे आयुर्वेद में पहले लिखा हुआ है। परंतु आज उस गौरवमय इतिहास को आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने के लिए आज के जो संसाधन हैं, जो अनुसंधान है, जो कार्य है, उनको करना बहुत नितांत जरूरी है। उसमें हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हम जितना जितना विलंब कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो आयुर्वेद सोने से लेकर के उठने तक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उस अंग को कहीं ना कहीं हम आज के परिप्रेक्ष्य में स्थापित होने में हम सहभागी नहीं बन पाएंगे। तो जिसके पास जो साधन है, जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, जितना समय है, आप इस योग और आयुर्वेद के मिशन को बढ़ाने में निश्चित लगाएं। हम चर्चा कर रहे थे जिन लोगों को संतति नहीं है, ऐसे गृहस्थी, उन गृहस्थों में भी जो माताओं बहनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद में भी उनको कोई संतान नहीं है, उसके लिए भी यह बहुत अच्छा एक वृक्ष है। इसके लिए इसकी तने की, इसकी जोड़ी थोड़ी सी छाल, इसके पेड़ की छिलके को, जैसे आप देख रहे हैं ये पतली सी होती है, जैसे पटसन की तरह से इसमें से एक चिकना चिकना सा होता है और इस तरह के ये निकलता है। इसको लेकर के छोटे छोटे टुकड़े कर करके आप सुखा दें, पत्तियां भी ले लें और ये थोड़े फल भी ले सकते हैं। फल को लेकर के आप उसको अपने छाया में सुखा करके इसके पंचांग को रख लें और रखने के बाद में लगभग 5 ग्राम वह पंचांग और लगभग 1 ग्राम काली मिर्च, इसका जो पंचांग है उस पंचांग का आप काढ़ा बनाइए, काली मिर्च मिलाइए और सुबह शाम पिए। हालांकि हम एक गोली बनाते हैं स्त्री रसायन करके, वो स्त्री रसायन भी बहुत कारगर है। जिन माताओं बहनों के हार्मोन्स की प्रॉब्लम है और पीरियड वगैरह कभी कभी रेगुलर होते हैं या कभी कभी सारे कुछ रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद में भी जिनको इश्यू नहीं होता है, उनके लिए दिव्य स्त्री रसायन एक निरापद और एक बहुत अच्छी औषधि हम आपके लिए बड़े पुरुषार्थ से और बड़े अनुसंधान के बाद हमने निर्माण किया है। हालांकि आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग हैं, आयुर्वेद के अंदर बहुत जटिल जटिल प्रयोग भी हैं, परंतु फिर वो जटिलता वाला प्रयोगालय आप घर में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे प्रयोग तो अच्छा है पर हमारे लिए किस काम की। ऐसी स्थितियों में आप वैद्यों से परामर्श कर सकते हैं। तो अभी जो बिना वैद्यकीय परामर्श के भी आप कुछ कर सकें और जो लाभ 1% ना करें। देखिए देश काल जो परिस्थितियाँ होती हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी कोई चीज़ पूरा लाभ नहीं कर पाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि औषधियों का जो गुण था, जो प्रभाव था वो कम हो गया है, क्योंकि किसी औषधि का कोई प्रभाव कम नहीं है। जो उसका प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, जो बताने वाला व्यक्ति है, शायद उसके अंदर कोई कमी होने से ये ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आयुर्वेद एक महासमुद्र है। इस समुद्र के अंदर आप जितनी डुबकी लगाएंगे, जितनी गहराइयों में उतरेंगे, लगता है हमें तो कुछ भी नहीं आता है। तो उन ऋषि परंपराओं की इस विशाल अथाह ज्ञान को इतनी सरलीकरण करके यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं आप तक पहुंचाने का, तो परंतु इसका अथाह जो भंडार है उसके तो हम एक बच्चे हैं। निश्चित रूप से उस भंडार का हमें जल्दी से पता चल पाएगा। मैं इस जन्म में हम पूर्ण हो पाएंगे नहीं कह सकते हैं, पर जितना हमें पता है वह मनुष्य के कल्याण के लिए पर्याप्त है, वो अपर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है हम उसको सही ढंग से प्रयोग करें। प्रयोग करने से ही उसका परिणाम मिलेगा। प्रयोग कीजिए, परिणाम से फिर आप लाभान्वित होइए और जीवन को फिर सुखमय बनाइए। परिणाम सुख का कारण है, प्रयोग सुख का कारण है। सिर्फ उसका बोध आपको शायद सुख ना दे सकेगा, क्योंकि यह क्रियात्मक एक विद्या है। हमारे यहाँ तो इसीलिए कहा कि हर कुछ परिणाम जो है वो कर्मों का होता है। तो आप विचार करके इन चीज़ों को करिए। तो मैं चर्चा कर रहा था आपकी इस उलट कंबल के विषय में। इसका एक और गुण है, इसकी जो पत्तियां हैं यह थोड़ी सी चिकनी होती हैं। ये कूटते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद में आप उसका रस निकाल करके सुबह शाम पीते हैं तो जिनको ब्लीडिंग होती है, माताओं बहनों को जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी बहुत कारगर है। आप कहेंगे तो सारी माताओं की बात हुई, पुरुषों के लिए भी जिनको प्रमेह की शिकायत है, जिसको बोलते हैं धातु रोग। आज वैसे तो जितने भी जो बीमारियां हैं
विशेष करके जितने भी ये यौन जनित जितने रोग हैं, मैं समझता हूँ कि आज का जो वातावरण है, आज का जो माहौल है, आज का जो हमारा खान पान है, वह मूल कारण है। हम उसको सुधारें। देखिए, आयुर्वेद रोग की ही चिकित्सा नहीं करता है। आयुर्वेद रोग का जो कारण है, उसका जो मूल कारण है, जो मूल तत्व है, उसकी चिकित्सा करता है। तो ये ज़रूरी है कि हम यदि किसी भी कारण से, किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो हम उस कारण को ढूंढें, तो रोग की परिसमाप्ति करने में सहयोग मिलेगा। तो ये ज़रूरी है। जो असंयम जनित जो बीमारियां हैं, असंयम की वजह से आपको जो परेशानियां हैं, तो संयमित जीवनचर्या, ऋतुचर्या आप उसका पालन करें। एक संयमित जीवन को जिएं। असंयम बहुत सारे रोगों का कारण है। जिनको प्रदर है, जिनको प्रमेह है, आज मेरी छोटी छोटी बेटियां, छोटी छोटी जो हमारी बहनें हैं, उनको यदि इस तरह की बीमारियां हैं, तो उनको वैचारिक जो प्रदूषण है, वो जो वासनात्मक जो साहित्य का चिंतन है, या दूसरे दृश्यों का जो श्रवण है या देखना है, वह सब कारण है। तो आप उसके लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों से बचें। और यह पुरुष के प्रदर, जो माताओं की प्रदर बीमारी और पुरुषों का जो प्रमेह है, उस दोनों ही रोग के लिए यह रामबाण है। और जिनको इस तरह से भयानक जो गर्मी की बीमारी है, उसके लिए भी यह बहुत लाभकारी है। और इसका जो एक बहुत बड़ा गुण है, यह अत्यंत पौष्टिक भी है। यदि इसकी सिर्फ इस तने के थोड़े से छिलके को उतारिए, थोड़े पत्ते को निकालिए, कूटिए, थोड़ा पानी मिलाइए, थोड़ा मिश्री मिला करके यदि आप बना करके पीते हैं शरबत, तो इससे भी आपको मिलेगी शरीर में एक ताकत। और पौष्टिक है ये, इससे पूरी आपके शरीर की कांति भी बढ़ेगी। और इससे पूरा लाभ होगा आपको आपके प्रमेह और प्रदर रोग में। तो यौन जनित रोगों के लिए, विशेष करके स्त्री रोग के लिए, अभी नूतन अनुसंधान का यह वृक्ष है, इसका नाम है यह उलट कम्बल। तो आइए, इस पौधे का, इस वृक्ष का आप प्रयोग करिए और अपने घर, अपने पड़ोस और अपने मित्र बांधवों की पीड़ा को आप दूर कीजिए। इस मिशन में निश्चित मैं समझता हूँ कि जब जब आपको पता चल रहा है, तो आप लोग इसमें सहभागी बनते जा रहे हैं। तो हमें आशा है कि हमारे इस मिशन को पूर्ण करने में आप भी हमारा साथ देंगे। कल फिर हम आएंगे आपके लिए एक और दिव्य औषधीय पौधे के साथ।